अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब, वेलकम टू फ्रीडम टेक। मैं हूं हसीब हसन। आज मैं आपके लिए एक और ज़बरदस्त वीडियो लाया हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप बैंक इस्लामी से गाड़ी को निकलवा सकते हैं बग़ैर सूद के। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना है आपने कि आप जो है आप बैंक इस्लामी से गाड़ी निकलवा सकते हैं और वो भी बग़ैर सूद के। और इनकी अदायगी जो है वो आप 7 साल में हर महीने किस्त के हिसाब से जो है इसको कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा किस तरह से आप इस गाड़ी को निकलवा सकते हैं। उसके लिए बेसिक शराइत क्या है, मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी होगी, प्राइस कितनी होगी, आया कि हमारे लिए है भी सही या नहीं है। तो ये सारी डिटेल्स जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। और चलेंगे प्रोडक्ट पे चलते हैं और वहाँ मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा कि इसमें क्या क्या शराइत और किस तरह से ये इसका प्रोसीजर होगा। तो उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उससे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलेंगे प्रोडक्ट पे चलते हैं और वहाँ मैं आपको सारी डिटेल्स बताता हूँ। और इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप सिंपल उस पर क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। तो आप भी सिंपल इस पर क्लिक कीजिए और वेबसाइट पर, और मैं यहाँ से इस वेबसाइट पर आता हूँ तो वहाँ पर मैं आपको सारी डिटेल्स बताता हूँ। तो जैसा कि हम कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं, ये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप सिंपल इस पर क्लिक करेंगे तो आप भी इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। ये बैंक इस्लामी की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके ऊपर इन्होंने एक जो ऑटो फाइनेंस दिया हुआ है उसके बारे में सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो मैं सारी डिटेल्स आपको बताता जाऊँगा यहाँ पे एक एक करके। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ब्रांड न्यू कार, अगर नई कार लेना चाहते हैं तो उसके लिए ये वाली टैब है। अगर आप जो है वो यूज़ कार लेना चाहते हैं तो उसके लिए ये हैं। और प्रमोशंस वगैरह जो इनकी चल रही होती है, मीन्स डिस्काउंट्स वगैरह, तो इसमें से इनके यहाँ पे चल रहे होते हैं तो उनको भी आप देख सकते हैं। तो हम पहले ब्रांड न्यू से शुरू कर लेते हैं। दोनों को तकरीबन प्रोसीजर जो है वो सेम ही है, हर चीज़ सेम है। तो हम पहले ब्रांड न्यू कार से जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस पर सिंपल यहाँ पे प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये थोड़ा सा ओपन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि ऑटो फाइनेंसिंग फैसिलिटी फॉर ब्रांड न्यू व्हीकल्स, के आप नई गाड़ियों को ख़रीद सकते हैं। टेन्योर टाइम जो है कि कितने अरसे में आपने इसको वापस करना है, तो वो 1 साल से लेकर 7 साल के अरसे में आप इनको वापस कर सकते हैं। जितने की गाड़ी है, जितना पैसा कर्जा जो है कार के लिए आप लेंगे उसको मंथली इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर आप इनको पे कर सकते हैं, ठीक है। और कस्टमर इक्विटी कितनी है, मिनिमम 15% जो है और उससे मैक्सिमम जो है 90% आप पे कर सकते हैं जो कस्टमर की इक्विटी होगी, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। फाइनेंशियल अमाउंट जो है वो आपको कितनी देगी, बैंक लोन आपको कितना देगा। तो बैंक जो लोन आपको देगा वो कम से कम जो है वो आपको 2.5 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का जो है आपको लोन दिया जाएगा कार के लिए। कार फाइनेंसिंग के लिए जो है आपको 2.5 लाख से लेकर कम से कम जो आप 2.5 लाख ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप 1 करोड़ रुपए ले सकते हैं। लेकिन जो 1 करोड़ रुपए होगी, मतलब जो ज़्यादा अमाउंट होगी, वो भी डिपेंड करता है कि कस्टमर की जो है मतलब पे वगैरह या कितना है, उसकी सैलरी वगैरह अच्छी है, मतलब वो कर्जा अदा भी कर सकेगा कि नहीं, तो उस हिसाब से उसको देख के जो है वो दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन बाकी अगर मिनिमम लेना चाहेंगे तो वो आसानी के साथ आपको मिल जाएगा। प्रोसेसिंग चार्जेस पे बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो 500 रुपये आपकी लगेगी इसके ऊपर सबसे पहले। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स एंड प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो आपकी लगेगी तकरीबन, अगर आप 1 मिलियन का लेते हैं तो आपकी 4300 जो है वो आपकी लगेगी। इसी तरह अगर आप 1 मिलियन जो है उससे ज़्यादा लेते हैं और 10 मिलियन से कम लेते हैं तो आपके ऊपर जो है वो 5500 रुपये फ़ीस लगेगी। और अगर इसी तरह आप 10 मिलियन से और 50 मिलियन से कम का लेते हैं तो आपके पास 15,600 रुपये जो है वो पर कार के ऊपर आपके ऊपर जो है वो चार्जेस लगेंगे। तो ये चार्जेस जो हैं वो आपको पे करने पड़ेंगे, तो आप इस तरह से उनको पे कर सकते हैं। उसके बाद ट्रैकर इंस्टॉलेशन है। ट्रैकर इंस्टॉलेशन जो है वो लाजमी होती है और वो हर व्हीकल, बेशक आप छोटी गाड़ी लें या बड़ी गाड़ी लें, उसमें ट्रैकर की इंस्टॉलेशन जो है वो लाजमी होती है। तो उसके चार्जेस भी आपके ऊपर ही डलेंगे क्योंकि वो ट्रैकर जो है आपकी गाड़ी में इंस्टॉल होगा, तो इसलिए उसके चार्जेस भी आपके ऊपर जो है वो डाल दिए जाएंगे। उसके बाद तकाफुल है। तकाफुल जो होता है, ज़ाहिर बात है आपने जो है इसकी जो आप गाड़ी ले रहे हैं उसकी आपने इंश्योरेंस लाजमी करवानी होती है। तो वो इंश्योरेंस भी जो है आप उसकी इंश्योरेंस भी मंथली पेमेंट जो है वो उसकी आपने करनी होगी क्योंकि आपकी गाड़ी की जो है इंश्योरेंस होगी। इसी तरह क्योंकि ये बगैर सूद के है तो इसके ऊपर फतवा भी उन्होंने दिया हुआ है। अगर आप इस फतवे को पढ़ना चाहते हैं तो आप फतवा भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है, बैंक इस्लामी ने फतवा भी दिया हुआ है कि जो आप गाड़ी ले रहे हैं वो बिल्कुल सूद से पाक है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने जो है वो आ जाएगा। ये मुफ्ती हज़रात के सिग्नेचर्स हैं कि वाकई जो गाड़ी है वो बगैर सूद के आप ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। डीएम कॉन्सेप्ट जो आ जाता है। डीएम कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें जो है आप डीएम कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो आप गाड़ी ले रहे हैं वो किस कॉन्सेप्ट के तहत है। इसमें ये होता है कि इस्लामी शरई के तहत ये होता है कि ऑनरशिप जो होती है वो दोनों की होती है। मीन्स के बैंक की भी ऑनरशिप में आ जाती है गाड़ी और आपकी ऑनरशिप में भी आ जाती है। दो हिस्सा समझ लें कि दोनों ने मिल के गाड़ी ली है। तो इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो ये एक जो है वो हलाल तरीका हो जाता है कि आपने दोनों पार्टनरशिप के ऊपर कोई चीज़ ली है तो आप आसानी से उसको जो है वो किस्तें अदा कर रहे हैं, या इस तरह से जो आप
एक इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लेके चलते हैं बैंक इस्लामी वाले, ताकि जो है बिल्कुल हर चीज़ से ये बिल्कुल पाक साफ़ हो जाए और कोई जो है इसमें किसी किस्म की सूद की ज़रा भी गुंजाइश ना रहे। तो इस तरह से इसे इन्होंने सारा एक्सप्लेन किया हुआ है कि हम जो है वो किस तरह से चलते हैं। तो ये एक पार्टनरशिप होती है, जिसको देखें यहाँ पे लिखा भी हुआ है, जॉइंट ओनरशिप होती है बैंक की भी और आपकी भी, ठीक है। आगे चलते हैं कि काम कैसे करता है। तो ये काम जो है वो यहाँ पे इसको डाउनलोड आप ख़ुद भी पढ़ सकते हैं। आपके जो ये किस तरह से काम होता है सारा, इस पे यहाँ पे आप अगर इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको डिटेल में उर्दू में उन्होंने बताई हुई हैं। तो आप इसको खुद पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर मैं पढ़ना शुरू हो जाऊँगा तो ये वीडियो बहुत 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 लंबी हो जाएगी। तो आप सिंपल क्या करें, इसके ऊपर डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे और आप ये फॉर्म भी है और आप नीचे डिटेल्स भी जो है वो पढ़ लेंगे आसानी से, जो है आप सारा समझ आ जाएगा। सारा उर्दू में है तो आसानी से आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं तो आगे कैलकुलेटर आ जाता है। कैलकुलेटर में ये होता है कि आप जो भी गाड़ी ले रहे हैं उसकी आप प्राइस को यहाँ पे लिख के कैलकुलेट कर सकते हैं कि मुझे मंथली जो है वो कितनी पेमेंट करनी है गाड़ी की और कितने साल के अंदर अंदर उसकी किस्तें ख़त्म हो जाएंगी। सारी चीज़ें जो है आप आसानी के साथ यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। मैं मिसाल के तौर पर मैं कोई गाड़ी लेना चाह रहा हूँ 7 लाख की, तो मैं यहाँ पे 7 लाख प्राइस लिखूँगा, ठीक है। जैसे मैंने जो है वो गाड़ी की प्राइस लिखी, उसके बाद मैं कहता हूँ कि यार मैंने कितने अरसे में वापस करनी है, तो मैं कहता हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल के अरसे में जो वापस करनी है। कस्टमर इक्विटी जो है मैं कितनी जो है वो पे करूँगा, तो मैं कहता हूँ मैं कम से कम पे करूँगा, 15% दूंगा इसका, और 2.9 जो है वो यही रहेगा। और मैं जो हूँ सैलरी परसेंट हूँ, तो फिर क्या होगा, तो मैं इसको सबमिट करता हूँ तो मुझे मंथली पे जो है वो इंस्टॉलेशन इतनी पड़ेगी कि मुझे हर मंथ जो है वो 13,746 रुपये हर मंथ के हिसाब से जो है वो मुझे पे करने पड़ेंगे, जो काफ़ी कम है आई थिंक सो मेरे ख़्याल से। जो ये देखा जाए बाकी बैंक की निस्बत जो है ये काफ़ी ठीक मुझे लग रहे हैं, क्योंकि बाकी मैंने काफ़ी बनाई हुई वीडियो, तो उसमें से जो है 13,746 रुपये थोड़ा सा आसान हो जाता है एक सैलरी पर्सन के लिए भी, जिसकी भी 40-50 हज़ार मिनिमम तनख्वाह हो, तो वो आसानी से इस गाड़ी को ले सकता है, ठीक है। अच्छा, आगे थोड़ा सा ये नोट पढ़ लेते हैं उनके कि जो है इंस्टॉलमेशन अमाउंट जो है वो वेरी करती है, कि हमेशा जारी बात है मुख्तलिफ होगी कमी, क्योंकि रेट जो है वो कम ज़्यादा भी हो सकता है। तो आप उसको भी जो है वो बैंक आपको इसकी चीज़ की जो है वो कंफर्म कर देगा। उसके बाद जो इंश्योरेंस करवाएगी वो 2.9% जो होगी वो आप पे करेंगे फॉर हाईएस्ट नेट वर्थ व्हीकल, जैसे BMW और बड़ी गाड़ी अगर निकलवाना चाहते हैं तो उसके लिए जो है इनकी शराइत थोड़ी सी अलग हो जाएंगी। तो वो आपको जो है, क्योंकि जारी बात है वो आप थोड़ा सा फिर हायर जा रहे हैं अपनी जो है इनकम से, तो फिर उसको वो देख के ही आपको उसको गाड़ी को निकाल के देंगे। और हर जो है इनकी जो गाड़ी है उसमें ट्रैकर लाजमी होगा, क्योंकि ट्रैकर जो है वो लाजमी होता है। और उसकी जो वन टाइम चार्जेस हैं वो 12,500 रुपये हैं एक दफ़ा के, और हर मंथ के जो हैं 1,500 रुपये जो है वो मंथली उनके आपने देने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा इन्होंने अप्लाई कर दिया है। इसके बाद आगे चलते हैं और फिर आगे और यहाँ पे एक और चीज़ भी उन्होंने बता दी है कि जो ये रेट है वो हर 6 महीने के बाद जो है वो चेंज भी कर सकते हैं, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये वो फिर हिसाब से होता है कि जब जारी बात है कभी ऊंच नीच होती रहती है, कभी मार्केट गिर जाए कभी ज़्यादा हो जाए, तो उस हिसाब से उसको एडजस्ट करते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एलिजिबल के लिए, इसके कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम सिटीजनशिप जो है पाकिस्तानी होना चाहिए, आप जो है पाकिस्तानी होने चाहिए। इनकम जो है आपकी कम से कम जो है 40,000 से 50,000 के दरमियान में होनी चाहिए। और एज लिमिट जो है वो सैलरीड पर्सन के लिए 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है वो 60 साल होनी चाहिए। इसी तरह बिजनेसमैन के लिए 21 साल होनी चाहिए कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है 65 साल आपके लिए इनकम जो है वो एज जो है वो होनी चाहिए आपके लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, डॉक्यूमेंटेशन में आ जाते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए होंगे। और यहाँ पे डाउनलोड्स जो है वो डॉक्यूमेंट चेक लिस्ट आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस पर सिंपल क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से जो है ये ओपन हो जाएगी, और आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ जो है आपको चाहिए। उसके बाद आप उसके ऊपर टिक करते जाएंगे। ये सारी चीज़ें जी मैंने जो है वो अपने फॉर्म के साथ लगा ली हैं, तो आप आसानी से उसको जो है वो चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको चीज़ें बता देता हूँ। ये सारी चीज़ें सेम वही हैं जो यहाँ पे आपने अभी देखी हैं, ये सारी चीज़ें ये सेम ही हैं। तो मैं बता देता हूँ, सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपने फ़िल करना होगा, ये आपको बैंक से मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने एक अंडरटेकिंग फॉर्म लेना है कि मैं जो है पैसे वापस करूँगा और हर मंथ जो है वो बिल्कुल सही तरीके से वापस करूँगा, तो ये एक स्टेटमेंट होती है। उसके बाद ये सैलरीड पर्सन के लिए, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, कि आपकी जहाँ भी सैलरी आती है वो स्टेटमेंट जो है आपकी होनी चाहिए और बैंक से स्टैंप होनी चाहिए। जो भी सैलरी निकलवाएंगे आप सैलरी की स्टेटमेंट, उसके ऊपर बैंक स्टेटमेंट लाजमी होनी चाहिए, बैंक की मोहर लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। करंट सैलरी स्लिप होनी चाहिए आपके पास, जो है अभी आपकी जो भी सैलरी है उसकी स्लिप होनी चाहिए, सिग्नेचर होने चाहिए फॉर्म के ऊपर, ठीक है। 1 ईयर एम्प्लॉयमेंट प्रूफ होना चाहिए, कि आप कम से कम जो है 1 साल हो चुका है आपको जॉब करते हुए, तो उसका प्रूफ भी आपको दिखाना होगा। उसके बाद
क्लियर एंड विजिबल कॉपी ऑफ CNIC, अपने ID कार्ड शनाख्ती कार्ड की कापी जो है एक आपको चाहिए होगी, और 2 रिसेंट फ़ोटोग्राफ जो हैं उसको पासपोर्ट साइज़ आपको चाहिए होंगी। इसी तरह आपको 1200 रुपये जो है वो जमा कराने पड़ेंगे स्टेटमेंट के लिहाज से, प्रोवाइडेड जो आपको की हुई होगी उसके लिहाज से आपने 1200 रुपये वो जो है चेक जमा करवाना पड़ेगा उसका भी, ठीक है। इसी तरह बिजनेसमैन के लिए भी जो है सेम आपने फॉर्म फिल करना है। उसके बाद जो है आपका एक अंडरटेकिंग फॉर्म होगा कि उस पे ऊपर आप लिखेंगे कि जी मैं जो है किस्तें वो बिल्कुल ठीक ठाक दूंगा, सही तरह दूंगा, हर मंथ जो है वो सही तरह से किस्तें अदा करूँगा। इसी तरह आपने 1 साल की बैंक स्टेटमेंट देनी है कि आपका जो है 1 साल का क्रेडिट जो है वो उसमें कितना रहा है और कितना आपने जो है उसमें से निकाला है और कितना डाला है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप बैंक स्टेटमेंट में जो है आपकी आनी चाहिए। इसी तरह एक लेटर देना होगा जिसमें आप ये बताएंगे कि मेरा कारोबार जो है वो आप अकेले उसके शेयर होल्डर हैं, उसका कोई और आप पार्टनरशिप पे तो नहीं है, तो ये आप प्रूफ देना होगा कि मैं जो है अकेला मेरा कारोबार है। अगर आप पार्टनरशिप पे तो पार्टनरशिप का होगा, और अगर शेयर होल्डर तो उसके हिसाब से आपने उनको फॉर्म देना होगा, ठीक है। सिग्नेचर करने होंगे इस फॉर्म के ऊपर। 1 ईयर एम्प्लॉयमेंट प्रूफ होना चाहिए कि आपको जो है वो कम से कम जो है 1 साल हो चुका है आपको बिज़नेस करते हुए या आपको एम्प्लॉयमेंट करते हुए। क्लियर एंड विजिबल कॉपी ऑफ CNIC आपने देनी है, ठीक है। उसके बाद 2 फोटोग्राफ आपने देने हैं। उसके बाद 1200 रुपये आपने भी जो है चेक जमा करवाना है फ़ीस के लिए। उसके बाद कॉपी ऑफ NTN नंबर जो है ना होना चाहिए आपके पास कि आप जो है वो टैक्स जो है वो देते हैं। अगर आपके कारोबार के ऊपर टैक्स है तो आपने उसका भी NTN नंबर भी जो है वो देना है, और उसका प्रूफ भी देना है कि आप जो है वो टैक्स भी जमा कराते हैं। उसके बाद NOC फॉर्म जो है, पार्टनर्स हैं अगर आप शेयर होल्डर तो उस केस में जो है आपको NOC फॉर्म भी देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं। क्वेश्चन आंसर से चलने पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपने अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले आपने अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके पास इसका इस तरह का फॉर्म खुल जाएगा। आपने सिंपल यहाँ पे अपना नाम लिख लेना है, उसके बाद अपना सेल फ़ोन नंबर लिखना है, उसके बाद अपने सिटी लिखना है जिस शहर में आप रहते हैं, और अपना ईमेल एड्रेस जो लिखना है, और आपने किस लिए अप्लाई करना है। तो हम फाइनेंसिंग के लिए, ऑटो फाइनेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप सिंपल यहाँ से ऑटो फाइनेंस ही चूज़ करेंगे, क्योंकि हम गाड़ी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसे ऑटो फाइनेंस ही कहते हैं। तो हम यहाँ से ऑटो फाइनेंस करके सबमिट कर देंगे। और यहाँ पे ईमेल एड्रेस ज़रूरी नहीं है, अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। अगर आपके पास ईमेल एड्रेस नहीं बना हुआ तो आप उसको बना सकते हैं। यहाँ पे ऊपर देखिए लिंक आ रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे, इसमें मैंने बताया हुआ है किस तरह से आप जो है वो ईमेल एड्रेस बना सकते हैं। उसके बाद सिंपल सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद जो है आपको 1-2 दिन के अंदर अंदर जो है बैंक की तरफ से कॉल आ जाएगी, और आपसे पूछेंगे जी आप गाड़ी लेना चाहते हैं, और तो आप उनके नज़दीक तरीन ब्रांच में चले जाएंगे, वहाँ पे जो है आपको बाकी डिटेल्स वो तफसील से बता देंगे। और अब थोड़े से क्वेश्चन आंसर पढ़ लेते हैं इनके केस में क्या क्या लिखा हुआ है इन्होंने। तो यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, मैं इनमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप जो है वो पेमेंट नहीं करते तो उस पर पेनल्टी लगेगी। तो हाँ, उस पर आपको जो है आपको इसके ऊपर जो है जुर्माना अदा करते हैं, जुर्माना अदा करना पड़ेगा, जो कि वो चैरिटी के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। डज ऑटो फाइनेंसिंग कॉन्ट्रैक्ट कंटेन एनी हिडन चार्जेस, के इनके पर कोई हिडन चार्जेस तो नहीं है। दी ऑटो फाइनेंसिंग प्रोवाइड डिटेल ऑफ चार्जेस टेकन इन मंथली पेमेंट्स अदर देन डिफाइन इन ऑटो फाइनेंसिंग कॉन्ट्रैक्ट, देयर इज़ नो हिडन चार्जेस। तो इनके कोई हिडन और एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। जो भी चार्जेस वगैरह हैं इन्होंने पहले इसको एक क्लियर कट जो है वो कस्टमर को बता देते हैं, तो एक अच्छी चीज़ है इसके लिए। और आगे हम चले लेते हैं और क्वेश्चन पकड़ लेते हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन अगर मैं पढ़ने लग जाऊँ तो जो काफ़ी टाइम लंबा हो जाएगा और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं मेन क्वेश्चन जो है वो पढ़ लेता हूँ। व्हाट इज़ द मिनिमम एंड मैक्सिमम जो है लिमिट, वो आपको मैंने बता चुका हूँ कि 2.5 लाख से लेके आप 1 करोड़ रुपये तक जो है वो कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़ रुपये तक, और कम से कम 2.5 लाख रुपये तक इनसे ले सकते हैं, ठीक है। टेन्योर जो है वो इनका यहाँ पे देख लें आप, 7 साल के अंदर आपने वापस करना है कि उसके बाद। और यहाँ पे सब पे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि एज कितनी होनी चाहिए पुरानी व्हीकल की। तो यहाँ पे उन्होंने बता दिया है कि मोर देन 12 ईयर ओल्ड एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी एंड 9 ईयर ओल्ड एट द टाइम ऑफ फाइनेंसिंग, कि वो जो है वो कम से कम जो है वो 12 साल पुरानी होनी चाहिए और 9 ईयर ओल्ड होनी चाहिए फाइनेंसिंग के दौरान में, ठीक है। तो ये आप जो है देख लेंगे, अगर आप पुरानी गाड़ी ले रहे हैं तो उसका जो है वो साल इतने हो चुके हैं, तो उस हिसाब से आप इसको जो है वो कर सकते हैं। और आगे है कि जी कौन कौन से मॉडल जो है ये बैंक देता है, तो तकरीबन ये सारे मॉडल जो है वो बैंक आपको फाइनेंस करके देता है, जितने भी गाड़ियों के मॉडल हैं। तो आप सारी गाड़ियाँ जितनी भी, जो भी आप गाड़ी लेना चाहें, आप आसानी से उसको ले सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स थी इसके बारे में। अब थोड़ा सा हम चले जाते हैं और यूज़ कार में जो है, यूज़ कार में भी सिंपल यही चीज़ें हैं सारी, उनमें भी सब कुछ सेम इसी तरह ही है, बिल्कुल वही डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो सारे कुछ चाहिए, वो इसी तरह कैलकुलेटर क्राइटेरिया भी सारा कुछ सेम है। बस यहाँ पे आपने ओल्ड है और वहाँ पे जो है न्यू गाड़ी है, और बस यही दोनों का फ़र्क है, बाकी चीज़ें जो है इनमें दोनों में सेम है।
तो आप आसानी के साथ जो है वो अगर बैंक इस्लामी से गाड़ी लेना चाहते हैं तो आप आसानी के साथ आप गाड़ी ले सकते हैं। इसमें जो है कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आप मैंने आपको सारी डिटेल्स तकरीबन हर चीज़ बता दी हैं, और अगर आपको फिर भी जो है कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकॉन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।